एक बार महादेव और माता पार्वती दोनों एक रथ पर सवार होकर जा रहे थे। चारों ओर घने बादल छाए हुए थे। तभी अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई देने लगी। ये सुनकर माता पार्वती ने महादेव से कहा, हे प्राणनाथ, यह किसकी आवाज है? महादेव ने भी ध्यान से सुना और बोले, हाँ देवी, यह आवाज बहुत मायावी और करुण है। ये कौन रो रहा है? तभी महादेव ने आकाश की ओर देखकर कहा, तुम कौन हो? उसी क्षण तेज तूफान उठा। तूफान की गर्जना के बीच से एक आवाज आई और वह बोली, मैं एक लाचार और दुखियारी हूँ। मैं आपको और माता पार्वती को अपने माता पिता मानकर पूछती हूँ। क्या मेरे आंसुओं का कोई मूल्य नहीं है? क्या मुझ पर किसी देवता को दया नहीं आती? यह सुनकर माता पार्वती और महादेव दोनों रथ पर खड़े होकर बोले, तुम एक बार अपने दुख हमारे सामने रखो। मेरे प्राणनाथ सभी के दुख और पीड़ा अपने माथे पर धारण करते हैं। बताओ, तुम कैसा वरदान चाहती हो? तूफान से आवाज आई, हे माता पिता, मेरी कोई संतान नहीं है। जो भी मेरी संतान होती है वह इस ज्वालामुखी में जलकर भस्म हो जाती है। मैं कब तक इस ज्वालामुखी में भटकती रहूंगी? तब महादेव ने तूफान से कहा, अब तुम्हें इस ज्वालामुखी में भटकना नहीं पड़ेगा। माता पार्वती ने कहा, आज से तुम इस धरती पर धरती माँ के नाम से जानी जाओगी और तुम्हें संतान भी प्राप्त होगी। महादेव बोले, हाँ धरती देवी, उस संतान का नाम सृष्टि होगा। इस धरती पर जितने भी जीव जंतु होंगे वे तुम्हारी संतान कहलाएंगे। जो अधिक मेहनत करेगा वह अधिक समय तक जीवित रहेगा, और यदि कोई किसी को सताएगा या विश्वासघात करेगा तो तुम उसे अपनी शरण में ले लेना, उसे उसके कर्मों के अनुसार दंड देना, क्योंकि अब तुम पूरी सृष्टि की धरती माँ बन चुकी हो। तभी तूफान बोला, पर प्रभु, यह आग और यह तीखी धूप मेरी सृष्टि पुत्रों को जला देगी। यह सुनकर महादेव और माता पार्वती दोनों ज्वालामुखी के भीतर खड़े हो गए। तेज लपटें उठीं और आग ने महादेव और माता पार्वती को ढक लिया। तब महादेव ने माता पार्वती से कहा, हे प्रिया देवी, आज तुम अपने हाथों से इस ज्वालामुखी में मुझे स्नान कराओ। माता पार्वती बोली, ये तो ज्वालामुखी है, आप इतना कष्ट सह पाएंगे? महादेव मुस्कुराकर बोले, हाँ देवी, मेरे स्नान के बाद यह ज्वालामुखी इस धरती से बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि मैंने इस धरती पर आश्रय ले लिया है। इसके बाद माता पार्वती महादेव को ज्वालामुखी में स्नान कराने लगी। तभी आकाश नीचे आकर माता पार्वती के सामने रुक गया और बोला, हे माता, मुझे क्षमा करें, मैं आगे नहीं जा सकता। माता पार्वती ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी सृष्टि पुत्रों को अपने ताप से जलाना चाहते हो। आकाश बोला, आप जो भी दंड देंगी मुझे स्वीकार है। तब माता पार्वती ने दुर्गा रूप धारण किया और आकाश को अपनी उंगली पर उठाकर इतनी दूर फेंक दिया कि वह फिर कभी सृष्टि को छू न सके और न ही अपनी गर्मी से सृष्टि को जला सके। माता पार्वती को शांत करने के लिए महादेव ने गंगाधर का रूप बनाया और अपने हाथों से माता पार्वती को स्नान कराया। यह दृश्य देखकर धरती माँ रोते हुए महादेव और माता पार्वती को प्रणाम करने लगी और बोली, हे मेरे माता पिता, मुझ पर सदा अपने हाथ बनाए रखना। माता पार्वती ने कहा, हे प्राणनाथ, सृष्टि इस धरती पर क्या खाएंगे? महादेव मुस्कुराकर बोले, प्रिया देवी, हवा, पानी और तापमान के सहारे पूरी सृष्टि जीवित रहेगी। ये सुनकर माता पार्वती रोते हुए महादेव के चरणों में गिर पड़ी। तब महादेव ने पूरी सृष्टि को हरियाली से भर दिया, सभी जीवों के लिए खाने के दाने उत्पन्न कर दिए। इसके बाद